और अब आपको दिखाते हैं बुलडोजर एक्शन पर टेंशन ही टेंशन। नए साल के साथ पहले ही महीने में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन है। संभल में 2 मकानों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई तो वाराणसी के दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन हुआ। इसके साथ ही देवरिया में भी सरकारी जमीन पर बनी एक मजार को बुलडोजर ने ढहा दिया। कुल मिलाकर के अलग अलग शहरों में बुलडोजर एक्शन से टेंशन ही टेंशन की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि इस कार्यवाही के बाद सियासत भी इस पर जमकर हो रही है। यूपी में फिर से बुलडोजर स्ट्राइक, 27 की सियासत को मिला हाइक। वाराणसी संभल टू देवरिया बुलडोजर एक्शन क्यों किया? अवैध मस्जिद, मजार या होकर यूपी के 3 शहर पीले पंजे का कहर। छब्बीस का पहला बुलडोजर एक्शन, 27 के लिए बढ़ा गया टेंशन। यूपी में नए साल के आगाज के साथ फिर बुलडोजर दौड़ रहा है। मकान से मजार तक जिस भी अवैध निर्माण के खिलाफ ऑर्डर आया है, वहां बुलडोजर ने कहर ढाया है। अवैध निर्माण के खिलाफ इस वक्त बुलडोजर एक्शन है, जिसने इस वक्त बढ़ा दी देश के सबसे बड़े प्रदेश में सबसे बड़ी सियासी टेंशन। जहां नाजायज कब्जे हटने चाहिए, जहां अन्य अन्य चीजें बाकायदा नोटिस दिए जा रहे हैं, उन पर मालिकाना हक प्रमाणित होने के बाद, नोटिस देने के बाद सारी औपचारिक जो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए तब वो कार्रवाई तोड़ने की या उसको कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई चल रही है। वहाँ कोई जोर जबरदस्ती या अनैतिक रूप से, अवैध रूप से कोई कार्रवाई नहीं चल रही है और न चलेगी। लेकिन जो कानूनी तरीके से अवैध काम, अवैध कब्जे, अवैध चीजें हैं, उनको निश्चित रूप से कानूनी तरीके से वैध करने का काम किया जा रहा है, आगे भी करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विध्वंस की राजनीति कर रही है। इन्हें बनाना नहीं आता, इन्हें बिगाड़ना आता है। बुलडोजर एक्शन को लगातार सुप्रीम कोर्ट अवैध बता रहा है। अदालती आदेश के बगैर बुलडोजर चलाना अवैधानिक भी, असंवैधानिक भी और लोकतंत्र को भी एक बड़े खतरे की ओर ले जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में, सिर्फ मस्जिदों के नीचे मंदिर खोदने के चक्कर में, देश के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये बुलडोजर एक्शन करती है। कि बहुमत का इस्तेमाल जब किसी एक खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया जाता है, तो बुलडोजर जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस से निकल करके एक विचार बन जाता है। आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो
पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को खासकर निशाना बना रही है। चाहे आप बनारस की बात करें या संभल की बात करें या देवरिया की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जो है वो अत्याचार हो रहे हैं। यानी यूपी में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन चलाए जा रहे हैं। हर तरफ मानो पीले पंजे का कहर मचा हुआ है, खासकर उन 3 शहरों में जहां 26 में इस वक्त बुलडोजर का सबसे ज्यादा एक्शन है। वाराणसी, संभल और देवरिया, इन 3 शहरों में इस वक्त बुलडोजर एक्शन से टेंशन बनी हुई। संभल में 2 मकानों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, तो वहीं वाराणसी के दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन हुआ। इसके साथ देवरिया में सरकारी जमीन पर बनी एक मजार को बुलडोजर से ढा दिया गया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इस बार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई। दरअसल संभल के सिरसी गांव में 810 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा करके कुल 8 मकान बनाए गए थे। इनमें से 3 मकानों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 3 मकान मालिकों ने खुद से तोड़ दिए और 2 मकान बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिए गए। अवैध मस्जिद हो या गैर कानूनी दुकान, इस वक्त यूपी में पीले पंजे का ताबड़तोड़ एक्शन नजर आ रहा है। हर तरफ मानो इस वक्त बस बुलडोजर एक्शन है, जिसकी वजह से सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। क्योंकि यूं तो देश के सबसे बड़े सूबे में बुलडोजर एक्शन कोई नई बात नहीं, लेकिन नए साल के आगाज के साथ ही पहले ही महीने में बुलडोजर का ये कहर शहर शहर नजर आने लगा है। काशी के तंग गलियों में अब हथौड़ों की जगह भारी मशीनों की दहाड़ गूंज रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर वाराणसी के दिल दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन जोरों पर है। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में भी हलचल तेज है, जहां बुलडोजर ने एंट्री कर ली। यहां मलबे को हटाने के साथ ही चिन्हित भवनों को गिराने की तैयारी पूरी कर ली गई। जल्द ही बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण शुरू होगी। पूर्वांचल के सबसे बड़ी थोक मंडी मानी जाने वाली इस इलाके की 650 मीटर लंबी सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा करने का काम तेजी से चल रहा है, ताकि काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 तक श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम हो सके। भारी पुलिस बल और पैरा मिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर ने दुकानों और मकानों पर वार किया। खासकर 3 से 4 मंजिला इमारतों को जमींदोज करने का सिलसिला जारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से चल रही है, लेकिन बुलडोजर की एंट्री ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। कितने साल पुरानी दुकान है? देखिए यहाँ 50 साल, 60 साल, 70 साल ऐसे दुकानें हैं। और जिस तरह आप दुकान और लोगों की बात किए, अभी आपका हमने एक चीज़ सुना कि जिस तरह आपने कहा कि यहाँ चौड़ा होगा, चौड़ा होने के बाद यहाँ होटल वगैरह दिखेंगे, बाकी चीज़ें। इनका जो मैप आया है, मैप में हम बहुत पीड़ित हैं कि उस मैप में हमको कहीं दुकान भी नहीं दिख रही है ना। उन्होंने कहा कि हम आपको नोटिस दे रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और आके जो है दूसरे दिन मकान को जो है हथौड़े से मार के तोड़ा गया और तोड़ दिया। कितने साल पुरानी दुकान है? हमारी दुकान 12-13 साल पुरानी है। नोटिस आपको मिला? जी नहीं, हमारे यहाँ कोई नोटिस नहीं है अभी तक। तो आप जिला प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि भाई जीविका हम लोगों की चलने दिया जाए, रोजी रोजगार की व्यवस्था हम लोगों की कम से कम बातचीत करें, हम लोगों को कोई जगह मुहैया कराई जाए। भाई जो हो रहा है होना नहीं चाहिए कि पूरी यहाँ से वहाँ तक दुकान जा रही है, सब सड़क पर रोड पर आ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? एक तो जाड़े का सीजन है और सब लोग घर से बेघर हो रहे हैं। निकलो भाई, आप तो लिहाज के अंदर सो रहे हैं। कुल प्रभावित भवन लगभग 184। लक्ष्य सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा करना। लागत करीब 224 से 225 करोड़ रुपए। खासियत आधुनिक फुटपाथ, हेरिटेज लाइट्स, हरियाली, अंडरग्राउंड वायरिंग और नो वायर जोन। लाभ
काशी विश्वनाथ धाम तक आसान पहुंच, जाम से मुक्ति, पर्यटन बढ़ोतरी। प्रशासन का दावा है कि जिन मकानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है उन्हें सर्किल रेट से दोगुना मुआवजा दिया जा रहा है। अब तक दर्जनों मकान मालिकों ने सहमति जताई है, जबकि कुछ अवैध संरचनाओं पर बुलडोजर बिना रुके चल रहा है। सरकार ने तो रास्ता बताया था कि हम दुकानदारों के बारे में सोचेंगे, उनको बना के दिया जाएगा, मगर अभी उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी लखनऊ से कुछ टीम आई थी, सर्वे करके गई है, वो मतलब अभी अब एक हफ्ते के अंदर उसके बारे में पूरी जानकारी आनी है। सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हुई कि मस्जिद को भी अल्टीमेटम दिया जा रहा है, तो इसमें कहां तक सच्चाई है? आप इसके बारे में बुनियाद की बातें हैं, कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ मीडिया वाले अपने टीपीआर के लिए ही मतलब अपनी मुफाद के लिए सारा काम कर रहे हैं। ऐसे सारी फर्जी अफवाह है। इसे अभी तक कोई मुझे नोटिस नहीं मिली है, न कोई जानकारी है। फिलहाल कोई नोटिस मिलेगी तो अगली कार्रवाई मैं करूंगा। फिलहाल मस्जिद तो ता कयामत तक रहेगी, मैं रहूं ना रहूं, ये दुनिया रहे ना रहे, मगर मस्जिद का कयामत तक रहेगी। उधर देवरिया में अवैध मजार के खिलाफ बुलडोजर का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रशासन का साफ संदेश है कि सरकारी जमीनों पर किए गए किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। देवरिया में लगातार दूसरे दिन 50 साल पुरानी अवैध मजार को गिराया जा रहा है। दो बुलडोजर, एक पोकलेन और जेसीबी से 7 घंटे में 4000 स्क्वायर फीट के हॉल को तोड़ा गया, जिसमें लगे सभी 26 पिलर को ढहाया गया। दक्षिण साइड की दीवार को भी गिराया गया। अब मस्जिद के चबूतरे पर बुलडोजर चल रहा है, इसके बाद मस्जिद को भी गिराया जाएगा। आपको बता दें कि आज 3 बुलडोजर के साथ ही यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसमें एक बड़ा बुलडोजर मंगाया गया है जिससे इन छतों को तोड़ा जाए। आपको बता दें कि ये एसडीएम कोर्ट ने इस मजार को अवैध घोषित किया था और सरकारी भूमि पर बनाने की बात कही थी, जिसकी लगातार शिकायत देवरिया सदर विधायक डॉक्टर सल्लभ मणि त्रिपाठी करते रहे और रविवार से ही इस पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। बताया ये जा रहा है कि आज देर शाम तक या कल सुबह तक इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। कहीं न कहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद कर दिया गया है। समय समय पे आला अधिकारी भी मौके पे आ रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमारे पीछे भारी भरकम बुलडोजर लगाकर इसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि देर शाम तक इसको ध्वस्त किया जा सकता है। दरअसल पूरा मामला गोरखपुर रोड पर ओवरब्रिज के नीचे सरकारी जमीन पर और बिना नक्शा स्वीकृति के मजार निर्माण किए जाने का था। एसडीएम सदर कोर्ट में 9 जनवरी को हुई सुनवाई पूरी। पहले ही ये जमीन बंजर घोषित की गई थी। एसडीएम कोर्ट के फैसले के बाद मजार कमेटी को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। इसको लेकर रविवार सुबह से ही गहमा गहमी रही। कल रात में बताया गया कि आप लोग गिरा दीजिए और नहीं तो कल 12 बजे से हमारा बुलडोजर जाएगा और आप लोगों पे एफआईआर होगी। संभल में जो केस हुआ है सेम केस आप पर लादा जाएगा, तो कौन अपना केस झेलेगा? हम लोगों ने स्वीकृति दे दी भाई ठीक है आप गिरवा लीजिए। कौन गिरवा रहा है? लिखित दे दिए कि भैया हमको कोई आपत्ति नहीं है। गिरवा तो प्रशासन रहा है, हमारे पास बुलडोजर कहाँ है कि हम लाके गिरवाएंगे? बुलडोजर प्रशासन लेके आया, गिरवा रहा है। वहीं तीसरी कार्रवाई संभल में की गई। संभल जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की।
थाना असमोली क्षेत्र के गांव हरथला में सरकारी खाद के गड्ढे की भूमि पर अवैध रूप से बने 2 मकानों को राजस्व विभाग की टीम ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। ये मामला थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र की नगर पंचायत सिरसी के मोहल्ला शर्की करबला रोड का है। सोमवार को नायब तहसीलदार बबलू कुमार और हल्का लेखपाल पुष्पेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार के अनुसार गाटा संख्या 1608 पर कुल 8 मकान बने जिनकी पैमाइश की गई थी। वहीं संभल में प्रशासन की सख्ती के आगे अवैध कब्जेदारों ने खुद ही कदम पीछे खींच लिए। सरकारी खाद के गड्ढे की भूमि पर बने अवैध मकानों पर संभावित बुलडोजर कार्रवाई से पहले ही मकान मालिकों ने अपने निर्माण खुद तोड़ना शुरू कर दिया। राजस्व प्रशासन की पैमाइश के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। अब इस बुलडोजर एक्शन के बाद सियासी मीटर का पारा भी चढ़ने लगा है। कांग्रेस का कहना है कि देश में जाति धर्म के आधार पर नफरत बढ़ाई जा रही है और यह काम बीजेपी सरकार के संरक्षण में हो रहा है। अपराधी अगर दलित है, पिछड़े वर्ग का है, माइनॉरिटी का है, तो बुलडोजर 24 घंटे के अंदर उसके घर पे चल जाता है। लेकिन अपराधी अगर स्वर्ण जाति का है तो वो बुलडोजर जो है उसमें जंग लग जाता है। हमारा यह मानना है कि कानून को अपना काम जाति और धर्म देख के नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इस बार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई। दरअसल संभल के सिरसी गांव में 810 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा कर। खैर, लोगों की अपनी समस्याएं और सियासत का अपना रुख है। लेकिन प्रशासन के सामने व्यवस्था चलाने का दबाव है। ऐसे में अतिक्रमण से लगने वाले जाम से लोगों को आए दिन परेशानी होती है। यही वजह है कि प्रशासनिक आदेश के बाद से यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। सड़कों को खाली कराया जा रहा है, अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नए साल पर जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उससे न केवल उत्तर प्रदेश का माहौल गर्म हो रहा है, बल्कि सियासी तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। एक बात तो पूरी तरीके से साफ है कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में सियासत का पारा हाई रहने वाला है। हर सरकारी कार्रवाई पर सियासत होगी और हर सियासत के अपने सियासी मायने। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।